नमस्कार, मैं अनूप और हमारे साथ हम लोग अभी द प्रेसिडेंट स्कूल दनियाड़ी के कैंपस में हैं। हमारे साथ हैं महिला अभिभावक और हम लोग आज एक कुछ विषयों पे बात करने वाले हैं जिसमें शिक्षा से जुड़ी हमारा जो दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस कड़ी में मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें। नमस्ते, मेरा नाम आरती ठकुराई है। मैं बजरीला बुजुर्ग टड़वा की रहने वाली हूँ। मैं शिक्षा के बारे में यही कहूँगी कि गांव या शहर कोई मायने नहीं रखता है। हम क्या सोचते हैं ये ज़्यादा डिपेंड करता है जी। हमारी सोच क्या है। हम चाहें तो अच्छी से अच्छी शिक्षा गांव में दे सकते हैं, अपने परिवार के साथ दे सकते हैं, बचत के साथ दे सकते हैं। और मतलब शहर में क्या है, सुविधाएं तो हमें बहुत मिलेंगी, लेकिन जो शिक्षा हमें गांव में शिक्षा के साथ साथ सभ्यता मिलेंगी, हमारे बच्चों में जो संस्कार आएंगे वो शहर के स्कूलों में नहीं आएंगे। शहर में सुविधाएं बहुत मिलेंगी, रूम मिलेगा, एसी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, लेकिन वो शिक्षा नहीं मिलेगा जिससे हमारे बच्चे आगे भविष्य में कुछ कर पाए। जी मैम। कोई भी महान जो भी बना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ही बने तो एक छोटे से गाँव में रह के शिक्षा किए, जो कि भारत के बहुत महान वैज्ञानिक बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। तो सर यही सोच है। अब तो देख शिक्षा एक सीमित दायरे में नहीं है और एक नहीं, सीमित ये जो सोच रहा है कि हाँ हम शहर में जाएंगे, तो ये भी सर एक बहुत बड़ी बात है कि जो शहर में जा रहा है ये सोच के जा रहा है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ के कुछ बन जाए। ठीक है, वो ये सोच रहा है, लेकिन हमारी सोच मतलब उस पर हावी नहीं हो सकती। हमें कठिन मेहनत करना पड़ेगा उसके साथ। जी जी जी। शिक्षा सफलता से मिलती है, समय से मिलती है, ना ही कि शहर और गांव से मिलती जी, है। जी, जी। और ज़्यादातर माँ बाप क्या सोचते हैं अपने बच्चों को किस तरह से, अब बढ़िया स्कूल में माँ बाप एडमिशन करा दे, बच्चे को 1 घंटा भी टाइम ना दें, तो सर हमें नहीं लगता कि वो शिक्षा मिल सकती है। बिल्कुल। मेरी सोच ये है कि गाँव में रहें, 6 घंटा 7 घंटा अपना सर बुक के नीचे करें, फिर वो बुक हमारे आने वाले समय में सर को ऊंचा करेगा। यही मेरी सोच है। और देखिए सर, मैं तो अपने ही बच्चों के बारे में बताऊंगी। मेरी एक बेटी शहर में ही पढ़ी है, एक बेटा गांव से पढ़ रहा है, लेकिन सर शहर वाली बेटी पीछे रह गई और गांव वाला बेटा सर निकल रहा है मेरा उससे। आज भी मैं उसके पीछे मेहनत कर रही हूँ, शहर के पीछे, और गांव वाला जो मेरा लड़का है उसके पीछे 0% सर मैं मेहनत कर रही हूँ। और सर देखिए, बिहार में लोग समझते थे कि शिक्षा है ही नहीं। यूपी के लोग आज के डेट में जाके बिहार में टीचिंग लाइन में जा ही रहे हैं। तो यही मेरा मानना है सर कि मतलब हमारी सोच क्या है। जी जी। हम जब सकारात्मक सोचेंगे तो वो चीज़ अच्छी होती जाएंगी। जब हम गांव के बारे में नकारात्मक सोचेंगे तो सर वो चीज़ बेकार होती तो सकारात्मक ही उन सारी चीज़ों को लेनी है। हाँ। ऐसे में आप हमें बताइए कि एक सकारात्मक का क्या सुझाव हो सकता है आपको किसी एक पेरेंट के लिए? मेरा सोच ये है कि हम गांव के किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, हम उस जैसे जो भी हमारा जिस हिसाब से मेरा बच्चा है, हम उस बुक कॉपी पे स्कूल से आ रहा है, उसके बाद उस बुक कॉपी को खुद देखें जी। उसको घर में 5 घंटा 6 घंटा बैठाएं, पढ़ाएं, उसके बाद ही सर कुछ हो सकता है। हम सोचें कि मेरा बेटा पूरे दिन मोबाइल देखे, पूरे दिन टीवी देखे और मेरा बेटा पढ़ के क्यों नहीं निकल रहा है, तो वो सोच गलत है। जब हम उसे टाइम देंगे तभी तो वो पढ़ेगा। किसी भी चीज़ को सर, किसी भी सफलता के लिए टाइम चाहिए। जो समय को बर्बाद करेगा, जिसके माँ बाप समय को बर्बाद करेंगे, उसके बच्चे बर्बाद होंगे, चाहे वो शहर में जाए चाहे वो गाँव में रहे। तो ऐसे में जैसे कि एक अच्छा एक पेरेंट ये हो गया कि जो बच्चों पे ध्यान रखे स्कूल के साथ साथ। हाँ। अब ऐसे में स्कूल के बारे में आपका क्या है कि आपकी क्या विचार है कि वो उसको ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए बच्चों के साथ? हाँ, स्कूल का ये हो सकता है कि मतलब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ सब खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है, डांस भी बहुत ज़रूरी है, गेम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि
यही सब चीजें एक्टिविटी देख के लोग गांव शहर में भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहें तो गांव में नहीं हो सकता है, हम चाहें तो यहाँ भी हो सकता है। वो कंपटीशन कराएं लिखने का, किस मतलब हिंदी और इंग्लिश सही मात्रा में लिखे लोग, ये लोग सही मायने में लिखे लोग, यही सब चीज़ें हैं सर। द प्रेसिडेंट तो मेरे लिए तो बेहतर है, मेरे बच्चों के लिए तो बेहतर है। और हमारे घर के और भी बच्चे जीडी गोयनका से पढ़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे द प्रेसिडेंट से पढ़ते हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि द प्रेसिडेंट निकलता है कि जीडी गोयनका निकलता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल, तो यही कहेंगे सर। ये हम लोग के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि हम लोग उस चीज़ को कैसे लेते हैं। आप लोग एक अच्छे सकारात्मक जितने भी फीडबैक आए उसको कैसे लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। डिपेंड है सर, माँ बाप पे डिपेंड है कि बच्चे को किस राह में ले जा रहा है। जी जी जी। ये ना स्कूल करेगा, कोई भी दुनिया का स्कूल नहीं कर सकता, और ना ही कोई बच्चा करेगा। जिस चीज़ को अगर हम जिस हिसाब से ढाला देंगे उस आकार में वो आएगा। बर्तन, कच्चे बर्तन को हम जिस आकार में ढालते हैं सर, वही आकार उसमें आता है। तो मेरा मानना ये है कि हम उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ सभ्यता दें। 10 लोग मिले तो कहें कि हाँ ये बच्चा है। आदमी की पहचान उसके घर से नहीं, उसके मतलब मैनर से आनी चाहिए। उसको देख क्या, उस बच्चे को देख क्या है कि हाँ कि इसकी पहचान क्या है, ना ही कि घर के लोगों का नाम जोड़ के। चलिए, अंत में चलते हुए हमें बस ये बताइए कि आप अपने बच्चे से ऐसा क्या चाहती हैं, और उसके लिए अगर कोई आपके पास संदेश है, ऐसा कुछ है, कोई विचार है जो आप मुझे बताइए। हाँ, सबसे पहले मैं अपने बच्चे से यही चाहूँगी कि किसी के सामने पहले तो वो झुक के रहे, नम्रता के साथ बात करे। और दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगी कि वो अपने समय को अच्छे टाइम मतलब अच्छे जगह पे खर्च करे, ना ही कि फालतू की चीज़ें, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ। बुक कॉपी के साथ कुछ ना करे, कलर ही करे, पेंसिल ही चलाए, 0 ही बनाए, 1 ही करे, बुक ही खोले, ना पढ़े, बुक खोल के देखे। मेरी सोच यही है और मैं यही कराती भी हूँ सर। इसीलिए मैं आज मतलब नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे पेरेंट्स मिले जो उतना बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनसे करवा रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके बच्चों के साथ हैं। आपके जब मेरे बच्चे यहाँ आए तो मतलब उतना अच्छा मतलब पढ़ना लिखा, मतलब बेटा तो कुछ भी नहीं जानता था, बेटी तो मेरी जानती थी। लेकिन हाँ, आज ऐसा भी है कि अगर हमारे बच्चे कहीं खड़ा होते हैं, चाहे किसी से बात करते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे हो जाते हैं सर। ऑनलाइन में हम एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं बच्चों को, यार 1000 जगह ऑनलाइन लोग ट्यूशन करा रहे हैं। इसमें ये थोड़े ना कोई देख रहा है कि कौन सा बच्चा गांव से एजुकेशन कर रहा है, कौन सा शहर से। वो तो एक साथ कंपटीशन कर रहा है। वो उसका पढ़ाई डिपेंड कर रहा है सर, कि वो कैसा मतलब क्या पढ़ा है और कैसे उसके घर वाले लोग पढ़ाए हैं, माँ बाप क्या टाइम दिए। सबसे ज़रूरी तो माँ बाप का टाइम है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल यही चीज़ मिसिंग है पेरेंट्स में, और आपने सही चीज़ें उठाई कि अब देखिए वही चीज़ अभी मिसिंग है ना, तो ये चीज़ ही जाके आगे दिक्कत कर रहे हैं बच्चे। अब जब छोटे में नहीं पढ़ेंगे बच्चे में, तुम IIT करो, तुम नीट करो, तुम IAS बनो, तुम PCS करो, यही बच्चे एकदम आगे जाके डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। जब छोटे में नहीं पढ़े तो आगे जाके पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी थोप रहा है, नहीं तुम्हें ये करना है। अरे ये जिम्मेदारी आप पहले उठाए होते तब तो वो करता। छोटा छोटा हिस्सा पहले से मिला होता तो एक जिम्मेदार बच्चा। हाँ, वही चीज़ें हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी भी लोग अपनी सोच को बदलें, कि गांव और शहर की ऐसा नहीं है कि गांव में हम रहे तो नहीं पढ़े, शहर में हम जाए तो पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यही कहेंगे सोच बदलिए और अच्छे से अच्छे शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, टाइम दीजिए और सब सिखाइए, सभ्यता सिखाइए। सबसे ज़रूरी आजकल सभ्यता है जो समाज में नहीं है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप हम लोगों से आपने अपने विचार शेयर किए, बच्चों के साथ साथ स्कूल को भी समय दिया, अच्छे फीडबैक्स दिए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इन सारी फीडबैक्स को कंटिन्यू करें।
और भी बच्चों को इस बात से आप लोगों से प्रेरणा मिले, आपके शब्दों से प्रेरणा मिले। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके बच्चों के साथ कि उनको शिक्षा के साथ साथ वो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ उन्हें वो सारी चीज़ें मिले जिससे कि वो एक अच्छा विनम्र इंसान बन के उभरें और सफलता उनकी कदम छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आइडिया शेयर करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।